इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि 11 तारीख के दिन आप अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग छाप के निशान पर डालेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 30-35 साल से यहाँ से आप एक ही पार्टी और एक ही परिवार के जिम्मेदारों को आपने कामयाब किया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किशनगंज विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी तकालीफ हैं। अस्पताल का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पर ज़मीन की नदी की कटाव ताडबंद का काम नहीं होता, यहाँ पर नौजवानों की तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है तो टीन के शेड में है, नौजवानों का पलायन नहीं रोका जाता। और ख़ुद बिहार सरकार के आंकड़े ये बताते हैं कि किशनगंज ज़िले में अगर कोई माँ अपने पेट में एक बच्चे को 9 महीने रख के पैदा जब करती है तो 50% ऐसे बच्चे मौत हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। ये मेरे नहीं, बिहार सरकार के आंकड़े हैं। 55% ये सैलाब से मुतासर शुदा इलाका है। 50% गरीबी की रेखा के नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले किशनगंज में है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस के मुखालिफिन ये बोलते हैं, ए भाई रुक जाइए, वे भाई साहब, भाई 4 बजे जलसा ख़त्म करना है, आप किसी को मत बोलिए। 6 फीट 2 इंच का आदमी खड़ा है यार। आई लव यू। मेरे भाई, हम आपसे कह रहे थे कि मजलिस के मुखालिफिन ये कहते हैं कि मजलिस जीती तो क्या करेगी। अरे भाई साहब, 30-35 साल से एक पार्टी का ही उम्मीदवार जीत रहा है और आप सिर्फ एक ही चीज पर वोट मांगते, फिरका परस्ती को रोको। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम वोट डालने वाली एटीएम की मशीन नहीं है या कोई गाय भैंस नहीं है कि दूध दे दिया घर में जाके बैठ जाएं। अगर आप वोट बैंक हैं तो फिर ये आपकी मर्जी, मगर अगर आप एक शहरी बनना चाहते हैं, भारत के सिटीजन बनना चाहते हैं, तो आपको वोट मजलिस को, पतंग छाप को देना है, क्योंकि जो शहरी होता है उसको हुकूक पूरे मिलते हैं। और यहां पर बार बार डराना, अरे वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। मेरे भाई, मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, बीजेपी अगर सरकार में है, 3 बार मोदी प्रधानमंत्री बना, किसकी कमजोरियों की वजह से बना? ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की कमजोरी से बना, मेरी कमजोरी नहीं। ये अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते, इल्जाम ओवैसी पर लगाते हैं। अरे तुम 400 सीट तुम लड़ते हो पार्लियामेंट के, बिहार के 230 सीट तुम लड़ते हो और तुम हार जाते हो। और कोई आकर कहते हैं कि जो पार्टी सरकार बनाएगी उसको वोट दो। अरे आखिरी बार कांग्रेस कब सरकार बनाई थी, हमको बताओ। तुमको याद भी है कि आखिरी बार कांग्रेस कब सरकार बनाई थी? राजद गठबंधन में है, 2004 में आखिरी मर्तबा सरकार बनाई थी, 2015 में मिलकर बनाए थे। उसके बाद नीतीश कुमार मोदी के साथ चाय पी लिए, भाजपा की सरकार बन गई। फिर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार फिर मोदी को अपना भाई बना लिए। बताओ फिर बीजेपी को सत्ता कौन दे रहा है? जो सत्ता दे रहा है वो हमको गाली दे रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जो 3.5% का है वो कह रहा है कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, और जो 17% है वो ओवैसी को गाली दे रहे हैं, वो ओवैसी को गाली दे रहे हैं। तो मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं कि हमने जो जीडीए का अलायंस बनाया, अगर सीमांचल की जनता
किशनगंज विधानसभा की तमाम मोअज़्ज़िज़ लोग, नौजवान हमारी माँ और बहनें मुत्तहिद हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला पटना की कुर्सी पर सीमांचल का बेटा बैठेगा। ये जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सच होगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि मेरे इस बोलने के बाद राजद और कांग्रेस की रात की नींद तो हराम हो जाएगी और वो आकर कहेंगे ये देखो ये भड़काऊ भाषण दे दिया। अरे भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरा ख्वाब है, मेरी जुस्तजू है। अरे क्यों नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। आप एक नौजवान गरीब के बेटे को कामयाब करो जो एडवोकेट है। क्या ये काबिल नहीं है मुख्यमंत्री बनने के? बताओ, क्या ये काबिल नहीं है मुख्यमंत्री बनने के? क्या काबिलियत खानदान से पैदा होती या गरीबी की जुस्तजू से पैदा होती? क्या काबिलियत का मियार दौलत है या जो तकलीफ को देखकर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है? कोई आखिर बोलता है कि नहीं जो सरकार बना रहे हैं। अरे यूपी में तो आप सरकार बना ही नहीं पा रहे। 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हार गए, 17 का विधानसभा हार गए, 19 का पार्लियामेंट हार गए, 22 का विधानसभा हार गए और बिहार में आके बोल रहे जो सत्ता पार्टी में आ सकती है उसको वोट दो। राजद कब सत्ता में आई थी? और ये गठबंधन से हमारा एक सवाल है, नरकटियागंज वहां पर गठबंधन ने दीपक यादव को टिकट दिया। अभी गूगल करो, दीपक यादव का नाम देखो। दीपक यादव विश्व हिंदू परिषद का है। दीपक यादव तलवार बांट रहा है और ओवैसी को गाली देते ये नफरत फैलाता है। अरे मैं सीमांचल में कलम बांटने का काम करना चाहता हूं, तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो वो तलवार बांट रहा है। और तलवार बांट रहा है तो क्या मुर्गी को काटेगा या बकरे को काटेगा? क्यों बांट रहा है? तेजस्वी गठबंधन वालों बोलो। नरकटियागंज और तेजस्वी किसको अवार्ड देता है? कामेश्वर यादव। कमरुल हुदा साहब, आपने तो अपनी जवानी में भागलपुर का फसाद देखा होगा, जब भागलपुर की खेतों पर 1000 लाशें पड़ी हुई थी, उनके परिवार के लोग कफन दफन नहीं कर सके तो उस पर फूल गोभी उग गई थी। कामेश्वर यादव आरोपी था और ये यादव लालू परिवार उसको अवार्ड देता है। जाकर देखो दौरा बोरम दरभंगा में कल चुनाव हो रहा है। अफजल खां को लालू ने टिकट दिया, अपने हाथ से बी फॉर्म दिया। तेजस्वी जाकर मुकेश सहनी के बड़े भाई संतोष के लिए बोलता अफजल को वोट मत दो, इसको वोट दो। हम 8 दिन से बोल रहे अफजल को धोखा दे रहा है। तो कल रात में मुकेश सहनी ने कहा कि हमको नहीं चाहिए। लालू लेटर लिख दिए निर्वाचन सदन को कि अफजल हमारी पार्टी का नहीं है। तुम इस तरह से 17% को बर्ताव करते हो। जाकर देखो एक और विधानसभा है जहां पर उसका नाम, एक मिनट, उसका नाम जो है मोहम्मद कामरान गोविंदपुर से 2020 में गठबंधन का जीता था। और आपने क्या किया? 33,000 वोट से मोहम्मद कामरान जीता था। कमरुल हुदा, गठबंधन ने टिकट काट दिया पूर्णिमा यादव को और उसके पति कौशल यादव को, जो जेडीयू से निकल कर है, उनको टिकट दे दिया। पूर्णिमा यादव गोविंदपुर से, कौशल यादव नवादा से। यानी एक मोहम्मद कामरान को कुर्बान करो और 2 को हासिल करो। एक को बर्बाद करो और 2 को ले लो। यह सच्चाई है गठबंधन की। इसीलिए हमको गाली देते हैं, हम पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप पूरी तैयारी के साथ इस नौजवान को कामयाब करेंगे जो गरीब खानदान से लड़कर पढ़ लिख कर आगे आया है, तो किशनगंज में यकीनन काम होगा, विकास का काम होगा। 30-35 साल से आप
इस उम्मीद पर अपना वोट दे रहे हैं कि शायद कुछ हो जाएगा। मेरे भाई याद रखिए, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। हमने कभी भी सीमांचल के मुफाद पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की जमीन क्या है, ओवैसी की दौलत क्या है। अरे सुन, मैं मुसलमान हूं, गयूर मुसलमान हूं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। बहरूपिया बोलता है मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तू पूछता है मेरी जमीन कितनी है। अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है। तुझे देखना है ना, आ कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। और बोलता है कि वहां से आया। भाई साहब, हमारे अब्बा, कायनात के अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो वो कहां कदम रखे? भारत में रखे। तो अब्बा की जमीन हुई नहीं हुई? अब अब्बा की जमीन में मेरा हक नहीं है तो क्या तेरा हक होगा? जबान का मुकाबला मत करो, सच्चाई को बयान करो। तुम एक अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए ओवैसी को इस्तेमाल कर रहे हो। अरे ओवैसी को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। भारत की पार्लियामेंट में देखा कि मोदी ने काला कानून लाया वक्फ का। हमने कांग्रेस, राजद, लोजपा, बीजेपी के एमपीज के सामने खड़े होकर कहा यह कानून वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया है। यह कानून मस्जिद को और ये जो ईदगाह है उसको बर्बाद करने के लिए बनाया गया। संविधान के दलीलें देकर 128 पेज की रिपोर्ट देकर हमने मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के एमपीज की आंखों में आकर डालकर कहा कि हम अकेले हैं मगर सीमांचल की जनता की आवाज हूं, भारत के 14 करोड़ की आवाज हूं और उनकी उम्मीद पर, उनके भरोसे पर कह रहा हूं यह कानून गलत है। उसको फाड़कर पार्लियामेंट के फर्श पर फेंक दिया। और आज आप हमको चरमपंथी बोलते हैं। चरमपंथी जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है। कमरुल हुदा कल अगर आप सुनिए, कल कमरुल हुदा दाढ़ी छोड़ लेंगे तो क्या चरमपंथी हो जाएंगे? यहां इतने लोग हैं जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, माँ और बहनों के सर पे पल्लो है, हिजाब है, बुर्का है। जो पटना का मुख्यमंत्री बनना चाहता है वो चरमपंथी बोलकर सीमांचल नहीं बल्कि 17% अल्पसंख्यक समाज की तौहीन किया है। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना, तलवार बांटने वाले को टिकट दिया। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना, अफजल को हरा दिया। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना, खुर्रम को टिकट काट दिया। ये आपको फैसला करना है। पतंग छाप आपकी आवाज है, पतंग छाप आपकी ताकत है। सीमांचल के इंसाफ के लिए, यहां के नौजवानों के पलायन को रोकने के लिए, यहां के मासूम बच्चे जो अपनी मां की कोख से पैदा होते हैं उनकी जिंदगी को बचाने के लिए, बच्चियों के कॉलेज का इंतजाम करने के लिए, नदी के कटाव को रोकने के लिए, टाटबंद का काम कराने के लिए, एएमयू कैंपस को सुधारने के लिए, आपकी एक सियासी ताकत को बनाने के लिए 11 तारीख को पतंग छाप को आप वोट देंगे और सीमांचल को कामयाब करेंगे। तो लगाइए हमारे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, किशनगंज की जनता जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। इस नौजवान का साथ दीजिए, इसको कामयाब करिए। बिहार में 60% आबादी 35 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। बुजुर्गों, इस बच्चे की सरपरस्ती करो ताकि सीमांचल की लड़ाई जारी रख सके। सलाम वालेकुम।